हाँ जी, 12th क्लास मैट्रिसेस के मेंटल मैथ क्विज की प्रैक्टिस का पार्ट 8 बेटा, क्वेश्चन नंबर 36। इफ A and B are two matrices such that AB is equal to B and BA is equal to A, then find A square plus B square. Yes. आपको थोड़ा सा मेंटली और अच्छे स्ट्रॉन्ग से कैलकुलेशन करनी है बेटा। बस इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको नो डाउट यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा स्क्वायर का, बट ए स्क्वायर आपको पता है ए इंटू ए लिख सकते हैं ना, और बी स्क्वायर आपको पता है बी इंटू बी लिख सकते हैं। तो किसी एक को इसमें से चेंज कर दीजिए। आप दोनों को भी ट्राई कर सकते हैं, बट उसमें फिर मेंटली कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी। ए को अगर हम यहाँ से चेंज कर देते हैं बी ए, और यहाँ से सपोज एक बी रहने देते हैं, इस बी को चेंज कर देते हैं ए बी। ठीक है, आप देखिए क्या आया, ए इंटू बी इंटू ए इंटू बी इज बी, यहाँ पर आप लिख देंगे बी। मेंटली ये आप स्टार्ट करेंगे। ए बी आया बी, इसको आप एसोसिएटिव लॉ यूज कर सकते हैं, बी ए इंटू बी। बी ए क्या आया बेटा, ए। बी ए प्लस ए बी, अब बी ए खुद क्या है, ए, और ए बी खुद क्या है, बी। ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, हमने सिंपली स्क्वायर को इस ढंग से लिखा, एसोसिएटिव यूज किया। नो डाउट देखो, इन्हीं सब क्वेश्चंस की वजह से मुझे लगता है या तो आपके सामने एमसीक्यूज हो या पेन पेपर यूज करने दिया जाए, बट आई एम हेल्पलेस, मैं नहीं ऑर्गेनाइज करती ये क्विज, तो आपको फिलहाल तो ऐसे ही करना पड़ता है। ओके, चलिए। If A is this matrix and A square is the identity matrix, then find the value of X. यस, आई होप बेटा आप में से बहुत से बच्चे ये क्विकली बोल चुके होंगे x0। अगर आपने मेरे साथ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, तो ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं बेटा। सॉरी, 1। इस मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, राइट। ये मैट्रिक्स को इसी से करेंगे, आइडेंटिटी आती है। और देखिए यहाँ क्या किया है, इस मैट्रिक्स का सिर्फ ये एलिमेंट चेंज कर दिया x। अब आपसे पूछा है क्या आप क्विकली अगर आप करते भी, तो बेटे देखिए फर्स्ट रो में ही x है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट एलिमेंट आना था, तो x स्क्वायर प्लस 1 आपका इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो वो फर्स्ट एलिमेंट 1 ही होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। यहाँ से x स्क्वायर इज 0, x इज 0। ठीक है, जैसे भी आप कर पाते हैं, याद है तो बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस इसलिए ही कहते हैं बेटा, बहुत सी चीजें आपकी क्विक हो जाती हैं करने में, ऐसे में ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स सामने बेटा, रोज इजिली पढ़ी जा रही है आई होप। 0 -1 3x 1 5 -5 -6 5 0 is a skew symmetric, then find the value of 6x plus y. यस, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो सबसे पहले y आप क्विकली गेस कर लेते हैं 0। उसके बाद आपको 3x चाहिए जो कि इस पोजीशन में है, वो आपका सीधा इस पोजीशन में जो एलिमेंट है उसका नेगेटिव होगा, दैट मीन्स 3x होगा 6, x हो गया बेटा 2। आपसे पूछा है 6x प्लस y, तो 2 इंटू 6 12 प्लस y 0, दैट मीन्स 12 इज द आंसर, 12। If A is a square matrix such that A square is equal to A, then find the value of this expression, which is I plus A power cube minus 7A. I is the identity matrix. Okay. Yes, बुक का क्वेश्चन है बेटा। आई होप आप में से मैक्सिमम ये क्विकली आंसर दे पाए हैं, आइडेंटिटी। स्टिल मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर कैसे आया। ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, आपको ध्यान हो तो मैट्रिसेस में भी आप एल्जेब्राइक आइडेंटिटी लगा सकते हैं। आई प्लस ए क्यूब आइडेंटिटी लगा लो, या बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लो। दिस इज आई क्यूब प्लस 3 इंटू आई स्क्वायर ए प्लस 3 इंटू आई इंटू ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब। ओके,
-7a। अब बस मेंटली करना था क्विकली बेटे, i को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करो, i को जितनी मर्जी बार किया i को a से किया a 3a। नाउ अगेन i को a स्क्वायर से करोगे a स्क्वायर, लेकिन a स्क्वायर खुद क्या है a, तो ये हो गया 3a। अब a क्यूब पे आ जाते हो तो a क्यूब क्या होगा a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर खुद है a, तो a क्यूब भी आपका क्या बन गया a स्क्वायर इंटू a, दैट मीन्स a इंटू a, दैट मीन्स a स्क्वायर, दैट मीन्स अगेन a स्क्वायर जब a है तो a क्यूब भी a होगा, ये a -7a। देखिए 3 + 3 + 1 6 7a -7a, ये सब कट गया, आपका सिर्फ रह गया आइडिया। ओके, बिल्कुल बुक का क्वेश्चन था, लेकिन ये नहीं कि इसे रट लेना बेटे, यही कई बार चेंज होके आ जाए, यहाँ आई आ जाए तो आपका डिफरेंट आंसर आएगा, है ना, ये पावर डिफरेंट आए, ये प्लस की जगह माइनस हो, डिफरेंट आंसर आएंगे, ये नहीं जो दिया हुआ एक्सप्रेशन उसके हिसाब से करो, बट ये बिल्कुल एग्जैक्टली बुक वाला था। ओके, चलिए, if A is this matrix and B is this matrix and A is B square, this matrix is equal to this matrix square, then find the value of X which is in B. Okay. Yes. A देखिए B square होना है, इसको खुद से मल्टीप्लाई करना है और A के इक्वल होना है, तो सिर्फ आप उन एलिमेंट पे कंसंट्रेट करिए जहां X आ रहा है। ये आपका फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, X स्क्वायर प्लस 0 आएगा विच इज 1। ठीक है, तो यहां से आप x कह सकते हो +-1, बट बेटा कभी भी फटाक से यहाँ आंसर देने की गलती मत करिए, p स्क्वायर कह रहे हैं और इसके इक्वल होना है। देखिए अब आप और देख लें तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हुई, आपका ये आया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से हुई तो ये 0 ही आना है, 0 ही आ रहा है, बट आपका इसी से मल्टीप्लीकेशन है ना, तो आपकी जब इसी से खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, लेट मी वन राइट, ताकि आपको मेरी बात समझ में आए कि x में सिर्फ एक इक्वेशन नहीं बन रही बेटा, दो बन रही हैं, तो दोनों आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जब इस रो को इस कॉलम से करोगे तब x + 1 आ रहा है, दैट मीन्स 2 पोजीशन पर ये जो एलिमेंट है ये, इसका भी ध्यान रखना है, सिर्फ इसी से आंसर मत देना। x + 1 = 2 है तो x = 2 - 1 1 है, और दोनों का इनका कॉमन आंसर कहोगे तो यही है, x सिर्फ 1 वैल्यू लेगा, +-1 नहीं लेगा। ऐसे में पूरा ध्यान रखिए बेटा, a² = b नहीं कहा था, b² = a कहा था। ठीक है, तो आपका जो जो एलिमेंट बनते हैं उनको पूरा दिमाग में रखिए, फिर कैलकुलेट करके बताइए। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।